आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार जिले में 19, नैनीताल में 12, उधमसिंह नगर में 3, पौड़ी में 1, रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला, जबकि देहरादून समेत 8 जिलों में कोई संक्रमित मामला नहीं आया। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 1697 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देवभूमि में तीरथ को ताज। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ताज गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के सिर सजा। उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व सांसद अजय भट्ट को पीछे छोड़ते हुए तीरथ सिंह मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई। कुमाऊं की उपेक्षा की भरपाई होने की तीरथ से उम्मीद। तो 29 में से 23 सीट जिताई, पर कुमाऊं के 4 जिलों से कोई भी मंत्री नहीं था अभी। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति कुमाऊं के विधायकों ने अंतिम समय में मोर्चा खोल दिया था। उनमें रावत की कार्यप्रणाली को लेकर खासा रोष था, लेकिन यह रोष अकारण नहीं था। आश्चर्य की बात यह है कि पूरा जीवन राजनीति में बिताने के बावजूद रावत उसके पीछे की मामूली वजह नहीं ताड़ पाए। अब तीरथ सिंह रावत के आने से कुमाऊं के तमाम वरिष्ठ विधायकों में फिर आस जगी है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। खासकर ठाकुर समुदाय से विशन सिंह चुफाल, पुष्कर सिंह धामी या पूरन सिंह फर्त्याल को कैबिनेट पद मिलना तय माना जा रहा है। बेरोजगारी खत्म करें और रोजगार बढ़ाएं पापा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी लोकांक्षा ने कहा कि रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं है, सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बेटी के तौर पर चाहती हूं कि पापा बेरोजगारी को खत्म करें और रोजगार बढ़ाएं। 7 सन्यासी अखाड़ों के साथ आज किन्नर संत करेंगे पहला शाही स्नान। तो फागुन माह की महाशिवरात्रि पर आज हरिद्वार महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। 7 शैव सन्यासी अखाड़ों के साथ किन्नर अखाड़े के संत हर की पेड़ी स्थित ब्रह्म कुंड पर शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। तो सत्ता की कमान संभालते ही बैठकों में जुटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए कुंभ भव्य और दिव्य बनाने के निर्देश। वहीं बेंगलोर से खबर है, तमंचे के जोर पर बंधक बनाकर लूटपाट, नाबालिग से दुष्कर्म। तो ईंट भट्टे पर कार्य करने बिहार गए एक मजदूर के परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर में लूटपाट की और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय की घोषणा आज। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में केदारनाथ धाम के खोलने की तिथि पंचांग गणना के आधार पर घोषित की जाएगी। टिहरी में लापता युवक का शव झील में मिला। तो 3 मार्च से लापता चल रहे राजेश रतोड़ी 24 साल पुत्र मणिराम रतोड़ी का शव टिहरी झील से बरामद किया गया। एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा मामले में स्थिति स्पष्ट करे सरकार। तो हाईकोर्ट ने एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 15 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में 15 मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एलटी ग्रेड में सहायक अध्यापकों के पदों की नियुक्तियों के लिए अप्रैल 2021 में परीक्षा होनी है। इसके लिए सरकार ने सीटेट का परिणाम 4 दिसंबर 2020 तक जमा करने की तिथि नियत की थी, जबकि जुलाई 2020 में सीटेट होनी थी वह जनवरी 2021 में कराई गई। इस कारण बड़ी संख्या में उत्तराखंड के युवा परीक्षा देने से वंचित रह गए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 15 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में यूटेट की परीक्षा जो कि 24 मार्च को है, इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय परीक्षा जो कि 24 मार्च को आयोजित होगी, इसके लिए प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक तथा यूटेट सेकंड जो परीक्षा है वो 2 बजे से 4 बजे तक संपन्न होगी। अभ्यर्थी जो है ubsc.uk.gov.in पर जाकर के डिपार्टमेंटल एग्जाम के आइकन पर जाकर यूटेट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड अथवा नाम व जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पर डाउनलोड कर सकेंगे।
इसी के साथ उत्तराखंड डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड की प्रवेश परीक्षा सफल किया है उनके लिए 5 अप्रैल से 23 अप्रैल तक काउंसलिंग हो रहा है। तो काउंसलिंग के लिए सभी जानकारी जो है वो scrtuk.gov.in और upsc.uk.gov.in पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही www.school.education के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है, पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली ने किया महिला मोर्चा का गठन। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए जागरूक करने के लिए महिलाओं की भूमिका को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने महिला मोर्चा का गठन किया। हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार ने जीता विश्वास मत। तो हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव 32-55 के मतों से धराशायी हो गया। स्वीडन की कंपनी ने 7 राज्यों में बस सौदों के लिए दी थी रिश्वत। 2013-16 के बीच का मामला, कंपनी ने माना खुलासे के बाद बंद कर दी भारतीय इकाइयां। मैं छोटे से गांव से आया हूं, कभी सोचा भी नहीं था कि यहां तक पहुंचूंगा। तो भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए नाम की घोषणा होने के बाद तीरथ सिंह रावत हुए भावुक। मोदी और त्रिवेंद्र सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वह राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और त्रिवेंद्र सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। चौबट्टा खाल सीट को नहीं छोड़ूंगा। तो पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सवाल नहीं बनता और न ही वे चौबट्टा खाल सीट को छोड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पौड़ी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाया। शपथ ग्रहण में भाजपा ने दिखाई एकता। तो समारोह में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। फिर चर्चा में आया डीएवी पीजी कॉलेज। तो नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी होने के साथ ही एक बार फिर सियासत में अलग पहचान रखने वाला डीएवी पीजी कॉलेज चर्चा का केंद्र बन गया। दरअसल तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत इसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। लक्सर से खबर है, यह हादसे में बाइक सवार चाचा और भतीजे की मौत। तो लक्सर सुल्तानपुर मार्ग पर रुड़की तिराही के पास सांड से टकराकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। रुड़की से खबर है, घर में खून से लथपथ मिले दंपति के शव। तो संदिग्ध हालत में घर के अंदर दंपति का शव खून से लथपथ मिलने से सनसनी फैल गई। वही खबर है, टनकपुर से सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई। तो शारदा खनन क्षेत्र में उबड़ खाबड़ मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली के उछलने से इस पर सवार 5 वर्षीय बालिका छिटक कर उसके टायरों में आ गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। फिरौती के लिए व्यापारी के अगवा बेटे की हत्या। तो सहसपुर से खबर आई है, शंकरपुर गांव से अगवा किए गए किराना व्यापारी के 5 वर्षीय बेटे की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पहचाने जाने के डर से 10 घंटे के भीतर अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शव को देवबंद के पास साखन नहर से बरामद कर लिया। ऋषिकेश से खबर है, गंगा में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। त्रिवेणी घाट के समीप गंगा में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कार खाई में गिरी, 5 लोग घायल। तो मसूरी से खबर है, ये शहर के देहरादून मार्ग कोलू खेत के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को 108 की मदद से हायर सेंटर रेफर किया गया। कई ट्रेनें नहीं चलने से यात्री झेल रहे परेशानी। तो रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून उज्जैन और देहरादून इंदौर के साथ ही देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की अनुमति नहीं दिए जाने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया की दोस्ती मुकदमे तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर हुई युवक और युवती की दोस्ती प्यार में बदली और अब मुकदमे तक पहुंच गई है। युवती का आरोप है कि शादीशुदा युवक ने खुद को अविवाहित बताते हुए उससे दुष्कर्म किया। अब पता चला तो युवक उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पर्वतीय जिलों में हो सकती है बारिश तो राज्य के पर्वतीय जिलों में बृहस्पतिवार को कुछ स्थानों पर हल्की या फिर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। कर्मचारियों को अस्पताल से निकालने का विरोध तो फोर्टिस अस्पताल का अनुबंध हो चुका है समाप्त। कांग्रेस के नेतृत्व में स्वास्थ्य महानिदेशक से मिले कर्मचारी। बेरोजगारी के विरोध में संसद का घेराव करेगी अनुयायी तो नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं व छात्राओं की आवाज़ उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की उत्तराखंड इकाई भी 12 मार्च को प्रस्तावित संसद भवन के घेराव में शामिल होगी। ग्लेशियर के पास भूस्खलन से बनी झीलों का अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक तो चमोली में आपदा के बाद प्रबंधन विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों की ग्लेशियरों के पास भूस्खलन से बनी झीलों का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। साइबर ठगों ने बनाया 4 लोगों को निशाना तो जागरूकता ने बचाई एक शख्स की कमाई। तो साइबर ठग लगातार लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। हालांकि अब जागरूकता स्तर के चलते कुछ लोगों को जल्द राहत भी मिल रही है। तो 16 गए 13,000 वापस मिले। तो एक व्यक्ति को ठग ने खुद को परिचित बताते हुए फ़ोन किया। मदद मांगने के बहाने उसने QR कोड भेजा। जैसे ही QR कोड स्कैन हुआ व्यक्ति के खाते से 16,000 रुपये कट गए। इंटरनेट पर नंबर देख फंसा युवक तो इंटरनेट पर गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर देखकर फ़ोन करने के चक्कर में एक युवक को 39,000 रुपये का चूना लग गया। वहीं ऋषिकेश से खबर है बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो श्यामपुर बाईपास मार्ग पर मनसा देवी के समीप बीते मंगलवार देर रात एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 सेवा की मदद से घायल को SPS राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ठग गैंग फिर सक्रिय, एक कार से मोबाइल चुराया तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक कार रुकवाकर मोबाइल निकाला। ऋषिकेश में भी यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई। बात करते जॉब रेट को लेकर के तो सेना में शामिल होने का मौका तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अप्रैल रखी गई है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पद रिक्त 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर अवसर तो राजस्थान में भर्ती निकली हुई है 882 पदों पर। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून से खबर है वकील के घर चोरी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज। तो मोबाइल चोरी होने की शिकायत पटेल नगर कोतवाली पुलिस से लेकर SSP और DIG कार्यालय तक की गई लेकिन ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ ना ही मोबाइल रिकवर किया गया। अधिवक्ता ने इस शिकायत से जुड़ा प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। महाशिवरात्रि आज मेवों से किया भोले का श्रृंगार। तो शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व महाशिवरात्रि बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के लिए शहर भर के शिवालयों को रंग रोगन कर विभिन्न लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। नीलकंठ के जलाभिषेक के लिए बढ़ी भीड़। तो 11 मार्च यानी आज महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ धाम में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। डोईवाला से उपचुनाव लड़ सकते हैं तीरथ सिंह रावत। तो मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर जीतना होगा उपचुनाव। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधानसभा का उपचुनाव डोईवाला सीट से लड़ सकते हैं। इसको लेकर राजनीति सरगर्मियों भी तेज हो गई हैं। हालांकि पार्टी स्तर पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तीरथ वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद हैं। महाशिवरात्रि के लिए सजे भोले के द्वार। तो महाशिवरात्रि के लिए भोले के द्वार सज गए हैं। लापता युवक का शव झील में मिला। तो परिजनों ने रिश्ते की चाची पर जताई हत्या की आशंका। तो नई टिहरी से खबर आई है खरसाली में ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। तो बुधवार सुबह चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत के बाद जिले में शाम को कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ने के साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के गांव में ओलावृष्टि हुई। बर्फ से जोशीमठ मलारी हाईवे गमसाली
से आगे बंद। तो चमोली जिले से लगे चीन सीमा स्थित नीति घाटी में बीते दिनों हुई बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं खबर है पीपलकोटी से सड़क पर ट्रक पलटने से 4 घंटे बंद रहा मार्ग। तो पीपलकोटी गडोरा दिगोली मार्ग पर बुधवार दोपहर 12 बजे सब्जी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क पर ही पलट गया, जिसमें मार्ग करीब 4 घंटे तक बंद रहा। YouTube पर आपका कंटेंट अमेरिकी देखते हैं तो देना होगा टैक्स। तो दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अब YouTube कंटेंट से कमाई करने वालों पर भी शिकंजा कस लिया है। गूगल ने घोषणा की कि वे भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में YouTube कंटेंट बनाने वाले से जून से हर महीने 24 से 30% टैक्स वसूलेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 7 सन्यासी अखाड़ों के साथ आज किन्नर संत करेंगे पहला शाही स्नान। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। हर की पेड़ी क्षेत्र में 7 घाटों को छोड़कर अन्य पर श्रद्धालु तड़के से शाम 6 बजे तक स्नान कर सकेंगे। श्री महंत गिरी नहीं कर पाएंगे आज शाही स्नान। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरि गिरी सन्यासियों के साथ महाकुंभ का पहला शाही स्नान नहीं कर पाएंगे। देवपुरा से भूपतवाला तक रहेगा 0 जोन। तो 9 साधारण व 25 सेक्टरों में बांटा गया है मेला क्षेत्र को। महाशिवरात्रि से पहले उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो महाशिवरात्रि स्नान पर्व के पूर्व संध्या पर ही कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पेड़ी क्षेत्र से सटी चमगादड़ टापू और पंडित दीनदयाल पार्किंग वाहनों से खचाखच हो गई। महाकुंभ के अस्थायी शौचालय के निर्माण सामग्री में लगी आग। तो कुंभ मेला में पुलिस कर्मियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बनाए जा रहे फाइबर के अस्थायी शौचालय की निर्माण सामग्री में आग लग गई। फाइबर में आग लगने से काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आग की लपटों को देख लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लाखों की भीड़ जुटने पर भी BSNL देगा साथ। तो कुंभ मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार से खबर आई है फंदे पर लटका मिला गार्ड का शव। तो बैंकेट हॉल के मालिक पर आरोप लगाने वाले गार्ड का शव संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला। संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकी मिली महिला। तो हरिद्वार से खबर आई है 1 साल पहले कोर्ट मैरिज करने वाली दिव्यांग महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली। वही खबर आई है हरिद्वार से ट्रेन के आगे कूदकर व्यक्ति ने दी जान। तो सिडकुल की फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति ने मंगलवार की शाम ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। 2 तस्करों को 4 वर्ष का कठोर कारावास। तो रोशनाबाद से खबर आई है 20-20 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अधिकारी को पत्नी ने दी जान से मारने की धमकी। तो हरिद्वार से खबर आई है पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप। तो 11 वर्ष की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप पिता पर लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रोशनाबाद से खबर है ये नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज। तो बेला फुसलाकर नाबालिग को ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका विशेष पोक्सो न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। हरिद्वार के छात्रों ने जेईई मेन में लहराया परचम। तो जेईई मेन की परीक्षा में धर्मनगरी के छात्रों ने भी परचम लहराया है। परीक्षा फरवरी में कराई गई थी, जिसका परिणाम 8 मार्च को जारी किया गया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो अब नैनीताल में बनेंगे 221 प्रधानमंत्री आवास। तो 2 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार घर बनाने को देगी। हल्द्वानी से खबर है जंगली जानवर कर रहे खेती को बर्बाद। तो मोटा हल्दू क्षेत्र के लोगों ने गिनाई समस्याएं। नए मुख्यमंत्री का जिले से हो रहा गहरा नाता। तो भाजपा के नैनीताल जिला प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं तीरथ सिंह रावत।
कांग्रेसियों ने भाजपा का पुतला फूंका तो कहा 4 साल बेमिसाल का नारा देने वाली भाजपा ने जनता को छला है। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने को भाजपा की नाकामी बताते हुए कांग्रेसियों ने बुधवार को देवलचौर चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा का पुतला भी फूंका गया। त्रिवेंद्र को हटाने की वजह बताएं तो प्रदेश के 4 साल के बाद नाटकीय तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें हटाना पड़ा? क्या प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल था? भाजपा के शीर्ष नेताओं को जनता को बताना होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की वजह क्या रही। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। हल्द्वानी से खबर है, इस्पात सेंटर में पुलिस का छापा। तो पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने ऑपरेशन लाइट के तहत कुसुम खेड़ा मार्ग स्थित एक इस्पात सेंटर में बुधवार की शाम छापा मारा। कमरे में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इस्पात सेंटर चलाने वाले के पास इसका पंजीकरण नहीं था। कक्ष भी मानकों के अनुरूप नहीं मिले। हल्द्वानी से खबर है, ये छेड़खानी पर पीड़िता ने जान दी। अभियुक्तों की 5 साल की सजा। तो विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने छेड़खानी से क्षुब्ध पीड़िता की आत्महत्या के मामले में 3 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से किराएदार ने मकान का सौदा कर 6.5 लाख हड़पे। तो किराएदार ने मकान का सौदा कर बयाने में दिए 6,50,000 रुपये हड़प लिए। बनभूलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। छोड़िया नृत्य के साथ शिवरात्रि मेला शुरू। तो छोटा कैलाश में आज लाखों श्रद्धालु करेंगे पूजा अर्चना। फिर जगी उम्मीदें तो कहीं नहीं मिटी निराशा। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ लेने के बाद जहां भाजपाइयों ने जश्न मनाया, वहीं जगह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। अधिकतर लोगों ने अपनी अपनी मांगों के पूरा होने की उम्मीद जताई। किसी ने नेतृत्व परिवर्तन को सही बताया तो किसी ने इसे समय और धन दोनों की बर्बादी करार दिया। किसी का मानना है कि प्रदेश में बढ़ रहा बेरोजगारी, महंगाई और अन्य समस्याओं से मुंह फेरने के लिए उठाया गया यह कदम है। भारत चीन व्यापार शुरू होने में इस बार भी संशय के बादल। तो व्यापारी इस बार भारत चीन व्यापार कराने की कर रहे हैं मांग। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर मासूम की मौत हो गई। तो टनकपुर से खबर आई है, ट्रैक्टर ट्रॉली में मामा के साथ सवार थी 5 साल की बच्ची। वहीं खबर आई है, झूलाघाट से जंगल में तेंदुए का शव मिला। तो मुनाकोट ब्लॉक के गेना के जंगल में एक तेंदुए का शव मिला है। आतंकवाद के सफाई के लिए चौबटिया में युद्धाभ्यास शुरू। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग। तो सामरिक रिश्तों की मजबूती और आतंकवाद के खात्मे को लेकर चौबटिया छावनी में भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास डस्टलिक 2 शुरू हो गया है। चंपावत से खबर है, नसबंदी ऑपरेशन खराब होने से भड़की आशाएं। तो आशा कार्यकर्ता संगठन ने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हीला हवाली का आरोप लगाया है। बुधवार को उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा और सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। आरोप लगाया कि 1 माह के भीतर 8 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशनों के केस में दिक्कत पेश आई है। चंपावत जिले में बीते 1 माह में लगे शिविरों में 100 से अधिक महिलाओं ने ऑपरेशन किया। आशा कार्यकर्ता संगठन का आरोप है कि आशा गांव में महिला को प्रेरित कर ऑपरेशन के शिविर में लाती हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद इनमें से 8 केस खराब हो चुके हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई। तो केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में टीजीटी इंग्लिश के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सीटेट सेकंड उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें साक्षात्कार के माध्यम से पद बनेंगे। तो साक्षात्कार जो है वो 18 मार्च को होगा 8 बजे। तो इसके लिए पूरी जानकारी केवीएस संगठन की साइट पर जाकर के ले सकते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, लापता युवक 24 घंटे में बरामद। तो जाजर देवल पुलिस ने एक लापता युवक को 24 घंटे के अंदर घाट चौकी से सकुशल बरामद कर लिया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उद्योगपतियों के हाथों देश बिकने ना देंगे। तो रुद्रपुर के किसान जागृति रैली का जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत।
वही खबर है रुद्रपुर से ही डिप्लोमाधारियों ने किया सड़क पर प्रदर्शन। तो अशोक लीलैंड गेट पर बनी पुलिस छावनी कंपनी में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के नौजवानों ने प्रदर्शन किया। वही खबर है सितारगंज से बस रुकवाकर महिलाओं से अभद्रता। तो सिडकुल की एक कंपनी से महिला कर्मचारियों को लेकर घर जा रही बस को तमंचे के बल पर रोकने, बस में तोड़फोड़ और महिलाओं से अभद्रता का मामला सामने आया। घटना सोमवार रात की है और मामले में बुधवार को एक महिला की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। रुद्रपुर से खबर है छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास। तो आदर्श कॉलोनी निवासी कक्षा 9 की छात्रा बुधवार को आवास विकास की कोचिंग पढ़ने जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार कुछ युवकों ने पीछा कर उसे रोक लिया और छेड़छाड़ का प्रयास किया। गोली लगने से युवक घायल, बरेली रेफर। तो रुद्रपुर कोतवाल क्षेत्र में बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने का प्रयास का भी शक जताया जा रहा है। टिकट की कालाबाजारी करते एक धरा गया। तो रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने काशीपुर की एक दुकान में छापा मारा। रेलवे एक्ट में केस दर्ज किया गया है। 20 तक जारी होगी शिक्षकों की पदोन्नति सूची। तो जिले के प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति सूची 20 मार्च तक जारी की जाएगी। बुजुर्ग गर्भवती बच्चे नहीं कर सकेंगे जलाभिषेक। तो महाशिवरात्रि श्री भीम शंकर मोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए SOP जारी की गई है। देहरादून से खबर, रेस्टोरेंट मालिक पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो राजपुर पुलिस ने दून में रेस्टोरेंट मालिक और बिल्डर पर दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। युवती ने आरोपी पर एसिड फेंकने और जिंदा जलाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।